हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आज हम क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में डिफरेंस पे बात करेंगे बस। तो प्रोकैरियोटिक मींस प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस है? एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। क्यों इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं? आप प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं कह सकते, या तो आप कहेंगे कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, या आप इसको एक टर्म देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। आप न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, या तो आप बोलेंगे कि इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अदरवाइज आप बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ये एक ऐसा स्पेस है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल कहां प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियोइड में। यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस क्यों कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल के पास और ट्रू न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के पास। सेकेंड डिफरेंस, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया है। तो हम एक एग्जांपल में छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरियल सेल जो होती है वो सिंगल सेल होती है। सेल जो भी फंक्शन करती है वो सिंगल सेल के थ्रू करती है। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोइड स्पेस है, एक अगर हम ये बैक्टीरियल सेल बनाएं और यहां अगर हम एक प्लांट सेल बना रहे हैं, तो प्लांट सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। डबल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इसके न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां अगर हम ड्रॉ करें कि ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया। तो ये जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं, तो ना तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इसके पास न्यूक्लियोलस है, ना इसके पास हिस्टोन प्रोटीन है। तो आप कितने डिफरेंस लिख सकते हैं? आप 4 डिफरेंस बता सकते हैं। द फर्स्ट इज कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में। क्यों इसको प्रिमिटिव बोलते हैं और क्यों इसे ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं? क्योंकि आप सेकेंड डिफरेंस दे सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। The third difference is nuclear membrane is well developed double membrane layer is present in eukaryotic cell but absent in prokaryotic cell. And the fourth is histone protein is present in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. Histone protein में भी क्लास 12 के स्टूडेंट को ये याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक प्रोटीन होती है। क्या होती है? बेसिक प्रोटीन होती है। और बेसिक प्रोटीन, बेसिक अमाइनो एसिड 3 ही होती है और उनके नाम है लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, जिसमें से हमारा डीएनए लाइसिन और आर्जिनिन रिच बेसिक अमाइनो एसिड के साथ रहता है। क्लास 12 में क्लियरली गिवन है एनसीईआरटी में कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। ये एमसीक्यू में पूछा ही जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू कैन राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस। थैंक यू।